व्यक्ति नहीं होगी, अच्छा इंसान होगा, अच्छा परिवार होगा, लेकिन शरीफ आदमी बेचारे तो सत्संगी नाम के होने के नाते फंस जाते हैं। कई केसेस ऐसे आए कि उनको अपना स्वार्थ दिखाई देने जब वो सत्संगी का नाम लेके रिश्ता कर लें, और रिश्ता करने के थोड़े दिन बाद ही फिर उनके विचार तो मिलते नहीं। विचार नहीं मिलते तो बात नहीं निभाएगी। सत्संगी हो तो निभा देगा। संसारी आदमी की दृष्टि कोई और चीजों पर होती है। उनके सामने लालच और स्वार्थ, ये संसारियों की पहचान है कि उनको लालच और स्वार्थ हमेशा परेशान रखता है। और वो सत्संग में आने भी लगे, ये दोनों चीज अगर उनके दिलो दिमाग में है और उन्होंने नहीं छोड़नी है तो वो सत्संगी नाम के हैं। सत्संग में भी वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही आते हैं कि उनका स्वार्थ पूरा हो जाए। और अगर उसमें कोई कमी आनी शुरू हो जाती है तो यूँ समझो कि रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका संबंध प्यार का संबंध नहीं जुड़ता। और सत्संगियों को दूसरे नाम से हम प्रेमी के नाम से पुकारते हैं। मैं अकेले ये नहीं कहता कि कौन सत्संगी। सत्संगी चाहे वो किसी का भी हो, किसी गुरु से जुड़ा हुआ हो, किसी नाम से जुड़ा हुआ हो, जब तक उसके विचारों में परिवर्तन नहीं है, उसके विचार शुद्ध नहीं हैं, वो अपने काम पर विश्वास नहीं करता है और दूसरे आदमी से ही अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, तो उसके ख्यालात सत्संगी वाले नहीं होंगे। सत्संगी जब हो गया वो तो आदमी अपना स्वार्थ त्याग के दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है। तो ये बात है। तो अब ऐसे केसेस देखने के बाद में जब मेरे पास कोई आता है ना कि जी हम रिश्ता कर लें, कोई सत्संगी परिवार मिल जाता तो अच्छा, मैं उसको कहूँ कि सत्संगी परिवार ना मिले तो अच्छा। अब क्यों? उसके दो कारण हैं। अगर तुम अच्छे हो और वो आदमी तुमसे मिलके अच्छे विचारों वाला होगा तो सत्संगी बन जाएगा। अगर वो नाम सत्संगी का है, तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ेगा तो तुम्हारे साथ भी रिश्ता तोड़ लेगा। तो सत्संगी होने के बजाय गैर सत्संगी का रिश्ता जुड़ेगा तो कम से कम वो देख के उनकी तरह से अच्छा तो बन जाएगा। और आजकल तो बच्चों को जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का इतना नाजायज फायदा उठाते हैं। कल की ये बात मैं बताऊं, पूरी कहानी का मुझे पता तो नहीं लगा है, लेकिन सुनने में आया कि एक दिन वो लड़की आई मेरे पास, उसकी माँ उसके साथ में, कहने लगी जी ये लड़की का रिश्ता कर दे। हाँ महर रिश्ते लायक है तो कर दो भाई। बोला जी आप बताओ। मेरे मुंह से निकल गई वैसे ही, मैं क्या बताऊँ, इस लड़की ने देख के रखा है। मैं क्या बताऊँ, लड़की ने देख रखा है। बोले ना जी, माँ पूछ के देख। बोले क्यों ने देख रखा है? बोली हाँ देख रखा है। होगी बात। कल पता लगा कि किसी लड़के के साथ उसकी जिसकी बातचीत चल रही, उस लड़के की माँ आई मेरे पास। बोला जी एक लड़की है, मेरा लड़का कहता है कि मैं तुझसे शादी करूँगा। मैंने नॉर्मल सोचा पता नहीं कौन लड़की कौन लड़का, कॉमन बात है, तो मैं इस बात का विचार करा करूं। भाई माँ बाप को तो ऑब्जेक्शन जब हो सकता है कोई या तो दूसरी जाति में हो तो माँ बाप ऑब्जेक्शन करेंगे। एक जाति में तो मैं उन्हें कह दिया करूं भाई क्या दिक्कत है, थारी जाति या इसकी जाति भी यही है, तुमने लड़की ब्यानी से न लड़का ब्याना से, अच्छा अपना आप रिश्ता ढूंढ लिया न कर दो।
नहीं तो फिर 2 घर बर्बाद होंगे। लड़की जिसके जाएगी उसने तो बर्बाद हुआ करेगी, लड़का दूसरी लिया हुआ उसका बर्बाद करेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि इनकी शादी कर। तो कोई जिद्दी तो वैसे नहीं तो कर भी देते हैं ऐसा। तो उसकी माँ के मेरे से कहने लगी कल कि जी मेरा लड़का तो ये कहता है, और वो लड़का पुलिस में भर्ती हो गया, दिल्ली पुलिस में भर्ती है, और वो कहता है कि ज्वाइन जब करूंगा मैं पुलिस से फिर पहले मेरी शादी कर दो। मैं बोला भाई, रोने लगी वो। मैं बोला देख लो तुम्हें अच्छा लगता है तो करो, जाति क्या है? बोला जाट। मैं वो बोले वो जाट में की दिक्कत कर दो फिर तब ठीक लगे तो। नूरी आप बताओ भाई, थारा फैसला मैं कैसे ले लूं? मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, फैसला नहीं लूँ मैं किसी का। कल को अगर कोई बात होगी कि आपने कही थी, मैं हाँ कह दूँ तो भी मैं फंसा, ना कह दूँ तो भी मैं फंसा। मैंने भी रास्ता निकाल रहा कैसे भाई, मैं डिसीजन किसी ने दूँ को नहीं, फैसला तुम अपना लो, मैं तो आशीर्वाद दूंगा। वो कौन सा आशीर्वाद लेना चाहते हो? ना का लो तो ना का हो गया, हाँ का लो तो हाँ हो गया, सीधी बात है ना। और बताइए उसके साथ साथ बोली जी वह तो यूं कैसे कि आप तो चौड़ा 8 तारीख में छोड़ने लग गए थे, आप 8 तारीख में चौड़ा छोड़ दो। वो दोनों मिला के मन ने डांट रखे हमारे जी। वाह, एक चेली तो इसी मिली कि जो मेरे तभी आगे जाली। और उस लड़के के फंटी मार रखी है कि यह नई बात नहीं है अपनी, पिछले जन्म में तुम भी राजा था मैं रानी थी, इस जन्म में फिर अभी भी इकट्ठे हो जाओगे, और किते शादी तन्ने नहीं करनी और किते मन्ने नहीं करनी। और कोई वो तो 400 साल पुरानी बात बताओ उसे, मन पता को नहीं। महा भाई फिर उसने नाम लिया गांव का, उस बेचारी बार रोंदी पर नाम भी उसका गलत सलत निकला, लेकिन उसने लिया तो मैं नाम समझ गया वो क्या कहना चाहो, कौन सा गाँव से। मैंने बेरा भी पट गया कौन छोरी, लेकिन मैं किसी काम कहा मैं भाई ठीक है तुमने ठीक लगाओ कर। तो ये ऐसे लोग जो फरेबी लोग होते हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए पता नहीं कुछ का कुछ कर लेते हैं। सत्संग की मोहर लगवा लेते हैं, छाप लगवा लेते, कर्म उनके बहुत भैड़े बुरे और पाप से भरे होते हैं। ऐसे आदमी अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, शर्म आती है। बट्टा लगाते हैं वो, गुरु को भी लगाते हैं, नाम को भी। लगता तो नहीं उनको बट्टा, दुनियादारी के लोग जानते हैं। ऐसे काम करने वालों को वो अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें गुरु का दोष क्या है भाई। कबीर साहब जैसे संतों ने कही कि मारी थी लागी नहीं बंकनाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक। गुरु का दोष उसमें नहीं होता, गुरु तो अच्छी शिक्षा देता है, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, उनको पाप कर्म से बचने का रास्ता बताता है, अच्छे और सच्चे कर्म करके अपने जीवन को सफल करने के रास्ते में चलाता है। माँ बाप की सेवा, परहित के कार्य और दान पुण्य, हर प्रकार से जो अच्छे काम हैं जिनके कारण किसी को दुख नहीं हो, खुद को चाहे कष्ट हो जाए चाहे उनका नुकसान हो जाए, लेकिन उसके कारण दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसी शिक्षा गुरु देते हैं। और ऐसी शिक्षा जो गुरु नहीं देता है तो उस गुरु का मुंह माथा भी ना देखो, उसके पास भी ना जाओ, उसके पास भी ना जाओ, 100 कोस दूर से निकलो। गुरुओं का काम समाज को सही रास्ता दिखाना है, समाज के कल्याण और हित के कार्य वो पहले बताएंगे। प्रभु की भक्ति का तो बहुत बाद में नंबर आता है। कभी ये सोचते हो कि हम भक्ति कर लेंगे, भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति का तो बहुत कठिन मारे गए।
इंसान को सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ बुरा भला दुनियादारों की ओर से उसको सुनना पड़ता है और ऐसे एक रास्ते से गुजरना पड़ता है कि जिस पर अंगारे बिछे हुए होते हैं, आदमी कदम तक नहीं रख सकता। इतना सहल रास्ता नहीं है ये दुनियादारों की तरफ से भी। और फिर उस मार्ग पर चलोगे तो उसके लिए कितना त्याग, कितना तप, कितनी साधना और कितना उसको मेहनत करनी